सेल्स कैरियर में ग्रोथ कैसे मिलेगी, वो भी बहुत ही तेजी से। फास्ट ग्रोथ हर एक सेल्स एम्प्लॉय चाहता है, या कोई भी किसी भी जॉब में होता है तो उसको फास्ट ग्रोथ चाहिए होती है। क्योंकि इंडिया में वैसे भी स्टार्टिंग बहुत ही लो लेवल से होती है। जितनी आपकी क्वालिफिकेशन होती है, जितनी आपकी पर्सनैलिटी होती है, उससे बहुत कम आपको सैलरी ऑफर की जाती है। तो ये एक जरूरी चीज भी होती है। हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रोथ करूं, ताकि मैं समाज में एक अच्छा नाम बना पाऊँ और एक अच्छी स्टेटस वाली लाइफ जी सकूँ। तो सभी लोग काफ़ी सर्च करते हैं वीडियो, और काफ़ी सारे लोगों से पूछते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनसे पूछते हैं, पहले तो पूछने का मौका नहीं मिलेगा, और जो पूछता है, तो वो चीज़ नहीं बताते, जो एक्चुअल में उन्होंने लाइफ में किया है। वो वही चीज़ बताते हैं, जो कि आदर्श के रूप में आपको एक मतलब कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने इस तरीके से ग्रोथ की है। लेकिन ये चीज़ झूठ है। सही तरीके के साथ गलत तरीके भी मिक्स होते हैं, तभी ग्रोथ मिलती है। आप माने या ना माने। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अच्छे तरीके और कुछ बुरे तरीके। तो जैसी आपकी कंपनी है, जैसी आपकी सिचुएशन है, आप उसका यूज करके अपने करियर में बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह गलत को यूज करना है, लेकिन जो गलत है उसके साथ अगर गलत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज है वो है पर्सनैलिटी। हर कोई इसके बारे में बात करता है, पर्सनैलिटी। अगर आपको सैलरी लेनी है किसी भी कंपनी से, तो आपकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। भले आपका मैनेजर का टैग नहीं है, भले आप सेल्स एम्प्लॉय हैं सबसे निचले स्तर के, या ऑफ रोल हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि मैं ऑफ रोल भी हूं, तो मुझे अपनी टीम से ज्यादा पैसे मिलने चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। अगर एक ऑफ रोल सेल्स एम्प्लॉय को 15,000 रुपए मिलता है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 16 से लेकर 20 के बीच में मिलना चाहिए सेल्स एम्प्लॉय ऑफ रोल के लिए। उसके लिए सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू लेने वाला है, या कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे तभी देती है, या तो आपकी पर्सनैलिटी गजब की हो, या आपका जो नेगोशिएशन स्किल्स है वो गजब का हो। ये चीज भी देखती है, और पहले शुरू में इंटरव्यू में यही चीज देखी जाती है, चाहे टेलीफोनिक राउंड हो, चाहे फेस टू फेस हो। तो पर्सनैलिटी, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉन अब्राहम बनना है या सलमान खान बनना है या बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी करनी है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि एक सेल्स एम्प्लॉय किस तरह से दिखना चाहिए। आप अपने अगल बगल देखिए, मार्केट में देखिए, दूसरी कंपनी के जो सेल्स पर्सन आते हैं, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, उनमें उनका जो पर्सनैलिटी होता है वो आपको ज्यादा पसंद आएगा। और जिनकी सैलरी अच्छी नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे कहीं न कहीं कमी होगी। तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, कुछ अच्छे कपड़े, कुछ अच्छा बोलने का तरीका, अच्छे लोगों की संगत करिए, तो धीरे-धीरे पर्सनैलिटी में निखार आ जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है, वो है आपका रिज़्यूमे। आपका रिज़्यूमे उन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आप कितने भी अच्छे पर्सनैलिटी वाले हो, कितनी भी अच्छी कम्युनिकेशन हो, अगर आपका रिज़्यूमे हर महीने सही जगह नहीं पहुँच रहा, तो आपको कोई भी कॉल नहीं करेगा। अगर 2 लोगों तक पहुँच रहा है, तो 2 लोग ही आपके बारे में जानेंगे और आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे। अगर वो 100 लोगों तक पहुँच रहा है, तो 100 लोग आपके बारे में जानेंगे और 100 लोग आपको कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए ना डिफरेंस क्या है? आप एक सेल्स एम्प्लॉयी है, बहुत अच्छे सेल्स एम्प्लॉयी है, लेकिन आपका रिज़्यूमे ज दूर तक पहुँचता है। आपको 100 लोग जानते हैं, लेकिन आपके रिज़्यूमे को हज़ार लोग, लाख लोग जान सकते हैं। इसके तरीके हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन। मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने रिज्यूमे को अपनी कंट्री से भी बाहर भेजना है, दूसरे लोगों तक भेजना है, किसी कंपनी के सीईओ को भेजना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, उस कंपनी का डायरेक्टर देख रहा होगा, सीईओ देख रहा होगा। तो जब आपका रिज्यूमे नहीं पहुंचेगा, तो किसी को पता क्या कि उस छोटी सी सिटी में एक आदमी रहता है जो बहुत अच्छा सेल्स एम्प्लॉय हो सकता है हमारी कंपनी के लिए। तो आप समझ गए, दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपकी सैलरी, आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी नॉलेज के हिसाब से कम है, और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो हर जगह, तो आप ज्यादा इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। कंपनी की नजर में ये गलत है, लेकिन एक एम्प्लॉय की नजर से आप अपने आप को देखिए कि एक तो आपके पास पर्सनैलिटी है, एक तो आपके पास नॉलेज है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा देते हैं आप, सभी लोग तारीफ करते हैं, लेकिन क्या कमी है कि कंपनी आपको कम पैसे ऑफर कर रही है। और पैसे जो ऑफर हो गए हैं, आपने जो जॉब ज्वाइन कर ली है, आपको 1 से 1.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा अपनी ग्रोथ के लिए, जो कि आप अगले महीने ही पा सकते हैं। तो अगर आप 1.5 साल बाद 500,000 रुपए बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वहीं पे काम करिए। अगर आप 1.5 साल के अंदर अपनी सैलरी को दुगना करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि अपने रिज्यूमे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू अटेंड कीजिए। आपको देखेंगे कि साल में ही 3-4 ऑफर मिल जाएंगे, और बहुत जल्दी आपकी सैलरी उस लेवल तक पहुंच जाएगी जो उस कंपनी ने आपको घटा के दी है। ठीक है? तो ये चीज आपको करनी है। लीगल इलीगल कुछ नहीं होता। एक बार आपकी सैलरी उस पोजीशन तक पहुंच जाए, फिर आगे से आप ये जो टेक्निक है ये मत अप्लाई कीजिए। फिर अपना 1 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का इंतजार कीजिए कंपनी का ग्रोथ करने का लिए। लेकिन जब कंपनी ने ही आपके साथ धोखा किया है, आपको कम दिया है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से,
जिस समय आपने इंटरव्यू दिया था, तो उस समय कुछ नहीं था, तो अगर उसके अगले दिन या 1 महीने में आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, आपकी नॉलेज बदल जाती है, तो आपको दूसरा इंटरव्यू देना चाहिए। ये फैक्ट है। बड़े कंपनी के सीईओ और सब 2-2 महीने में भी चले जाते हैं, अगर उनको अच्छा ऑफर मिलता है तो। और जो भी आपका सॉल्यूशन है या आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि कमेंट हर कोई करता है, देखता है वीडियो, तो उसको भी नॉलेज मिल जाएगी, अगर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा किया है मेरे अलावा तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को खत्म कर